दोस्तों, नरेश मीणा अंता से निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, ये नरेश मीणा ने खुद कहा है। और नरेश मीणा के पास में भारतीय जनता पार्टी से भी ऑफर आया था कि हमारी टिकट पर चुनाव लड़ लो, कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दी है। लेकिन नरेश मीणा ने पहले ही कसम खा रखी है कि कोई भी किसी भी कीमत पर मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, बीजेपी की टिकट पर ना तो चुनाव लड़ूंगा, ना बीजेपी के साथ मिलकर काम करूंगा। तो ऐसे में नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि जनता से किया हुआ वादा, अपने लोगों से किया हुआ वादा मैं कभी तोड़ूंगा नहीं। तो अब किसके साथ में चुनाव लड़ेंगे? अब नरेश मीणा ने निर्दलीय छोड़कर थर्ड फ्रंट के साथ चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। अब नरेश मीणा के पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो वो हनुमान बेनीवाल के साथ जाएंगे या फिर राजकुमार रोत के साथ जाएंगे। राजकुमार रोत के साथ जाने के चांस थोड़े कम बन रहे हैं, लेकिन कहा नहीं जा सकता। हनुमान बेनीवाल के साथ जाने के चांस नरेश मीणा के ज्यादा बन रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने भी साफ तौर पर कहा है कि नरेश मीणा से अच्छा कैंडिडेट हमारे लिए कोई हो नहीं सकता। अब हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, और नरेश मीणा ने क्या कहा वो भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन जब थर्ड फ्रंट में मैं चुनाव लड़ूंगा, तब मुझे किसी न किसी दल से गठबंधन करना पड़ेगा, उसका सिंबल लेना पड़ेगा, और उसको लेकर मेरी उनसे बात चल रही थी, तीसरे मोर्चे के सारे नेताओं से। आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिखकर देते हैं कि मुझे, क्योंकि आने वाले समय में इस चुनाव के बाद में भी हमें 2 साल मिलेंगे, तो 2 साल हमारे लिए पर्याप्त हैं कांग्रेस बीजेपी को राजस्थान से उखाड़ फेंकने के लिए। नरेश मीणा ने अपने लोगों से अपील की है और अपने समर्थकों से राय मांगी है कि क्या मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। अगर निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए तो मुझे किस दल से लड़ना चाहिए। यानी समर्थकों से कहा है कि आप जिसके साथ जाने के लिए बोलेंगे उसके साथ मैं चला जाऊंगा, उसके साथ मिलकर के लड़ाई लड़ूंगा और चुनाव लड़ूंगा। अब हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि नरेश मीणा अगर हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, मेरी टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, आरएलपी की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, तो हम चुनाव लड़वाना चाहते हैं। जब हनुमान बेनीवाल से पूछा गया कि नरेश मीणा को आप टिकट देंगे, तो साफ तौर पर कहा कि नरेश मीणा वहां का क्षेत्रीय है, अच्छा कैंडिडेट है। नरेश मीणा अगर चुनाव लड़ता है तो मैं टिकट दूंगा, चुनाव लड़वाऊंगा और विधायक बनाऊंगा। पहले भी हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि हमारी टिकट पर चुनाव लड़ो, जब देवली उनियारा में उपचुनाव हुए थे। तब हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि आरएलपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए नरेश मीणा जेल में है। आरएलपी के टिकट पर चुनाव लड़ा होता तो वो विधानसभा में होता। लेकिन अब क्या कुछ होने वाला है? अब नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल की आरएलपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या भारत आदिवासी पार्टी के साथ जाएंगे, ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। नरेश मीणा ने खुद कहा है कि मैं थर्ड फ्रंट से चुनाव लड़ सकता हूं, समर्थकों से राय मांगी है। तो समर्थक शायद बेनीवाल के साथ जाने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि लगातार हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा का सपोर्ट किया है। खासतौर पर जब जाट नाराज हो गए थे एसडीएम को थप्पड़ मारने पर, तब हनुमान बेनीवाल ने ही नरेश मीणा का सपोर्ट किया था और कहा था कि ये एसडीएम जो कि चौधरी हैं, जाट हैं, उसको थप्पड़ मारकर सही किया। मैं होता तो 1-2 और मार देता, उसको तो 1-2 और थप्पड़ पड़नी चाहिए थी। यानी उस पूरे मामले को हनुमान बेनीवाल ने संभाल लिया था और नरेश मीणा ने हनुमान बेनीवाल की तारीफ भी करी थी। इतना ही नहीं, एसएमएस में भी हनुमान बेनीवाल ही नरेश मीणा से मिलने गए थे, राजकुमार रोत नहीं गए। और राजकुमार रोत को लेकर भी कहा था कि मैं राजकुमार रोत की तारीफ करता हूं, लेकिन राजकुमार रोत मेरा नाम कभी नहीं लेते, यह भी नरेश मीणा ने कहा था। तो अब चांस हनुमान बेनीवाल के साथ जाने के ज्यादा बन रहे हैं। तो ऐसे में अब आपको क्या लगता है, क्या नरेश मीणा आरएलपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि बीजेपी को मना कर दिया साफ तौर पर। बीजेपी नरेश मीणा के पास आई थी कि हमारी टिकट पर चुनाव लड़ लो, लेकिन नरेश मीणा ने बोला नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा। तो अब हनुमान बेनीवाल ऑप्शन बचते हैं। तो क्या हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या भारत आदिवासी पार्टी के साथ जाएंगे? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चांस हो सकते हैं? क्योंकि नरेश मीणा ने कहा है सामने से आकर के कि मैं 2028 के मद्देनजर चुनाव ये लड़ रहा हूं और इसीलिए मैं थर्ड फ्रंट के साथ में मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो अब देखना यह होगा कि नरेश मीणा किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। आपको जो भी लगता हो कि नरेश मीणा को क्या करना चाहिए या किसके साथ जा सकते हैं, कांग्रेस ने तो धोखा दे ही दिया है। कांग्रेस का नुकसान होगा, बंटाधार होगा, जमानत जब्त होगी, यह पक्का है। हो सकता है बीजेपी जीत जाए या नरेश मीणा कोई काया कल्प कर दे। तो ऐसे में अब ये बहुत सारी सिचुएशंस बन रही हैं। तो आपको क्या लगता है,
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि यहां पर क्या कुछ होने वाला है। नरेश मीणा यहां से चुनाव जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, विधायक बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, नरेश मीणा का सपना पूरा हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, आरएलपी की टिकट पर लड़ेंगे या भारत आदिवासी पार्टी की टिकट पर लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे। दोस्तों आपको जो भी लगता हो कमेंट में जरूर बताएं।